की इस वीडियो में हम चित्र आधारित वाक्य रचना है यानी चित्रों के आधार पर हमें वाक्य रचना करना है, जिसमें कुछ जगह आपको मंजूषा भी मिल जाएगा। मंजूषा और चित्र की सहायता से हमें वाक्यों का निर्माण करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बेस्ट टिप्स दोनों सभी बोर्ड के लिए ज़्यादातर मैक्सिमम और सभी क्लासेस के लिए एकदम बेस्ट टिप्स बताइए। तो आप टिप बताइए। तो आप यदि उस वीडियो को देख कर आएंगे, उसके बाद इस प्रैक्टिस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे वाक्य निर्माण करने की। तो यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आप काफ़ी आसानी से वाक्य बना पाएंगे और वहाँ पे ईजीएस्ट टिप्स दी गई है और प्रीवियस ईयर और ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चित्र दिया हुआ है। सबसे पहले आपको जो शब्द दिए उनका मतलब पता होना चाहिए। जो शब्द होते हैं वो काफ़ी सरल होते हैं। कुछ जो समझ ना आए आपको उनको हटा देना है, एलिमिनेट कर देना, उनका यूज़ ही नहीं करना है। जैसे सरोवर, सरोवर यानी होता है तालाब। कमलानी यानी कमल, पुष्प, जल, वृक्ष, खगा यानी पक्षी, यहाँ पक्षी देख पा रहे हैं। कुंजति यानी गूंजते हैं। विकसितानि यानी उगते हैं, फूलते हैं। ये जो वृक्ष आपको दिख रहे हैं ये विकसित हुए हैं। मनोहर हैं यानी बहुत ही मनोहर है ये सब। बकाह यानी आप यहाँ कुछ हंस देख रहे हैं। बकाह, बदक या बतख, और यहाँ पे हंस भी है। बर्तका, तरंती यानी तैर रहे हैं। तो कुछ टिप्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। बहुत सारी टिप्स जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको फुल 10 में से 10 मार्क्स दिला सकती है और 5 में से 5 मार्क्स। वो टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। मंजूषा के शब्दों को देखकर चित्र का वर्णन करने का प्रयास करना है। तो कॉमन बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कि जो मंजूषा में दिया है और जो चित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ लिख दें यहाँ पे जो पक्षी हैं बोल रहे हैं, वैसा आप नहीं लिख सकते क्योंकि इस चित्र में उड़ते हुए नहीं दिखाए गए हैं, केवल वो गूंज रहे हैं, गूंज रहे हैं। तो आपको वही लिखना है। यथासंभव मंजूषा के शब्दों से ही वाक्य बनाएं। आपको कोशिश करना है कि जो मंजूषा में शब्द दिए हैं उन्हीं की हेल्प से आपको वाक्य बनाएं। अन्य शब्दों जो अनावश्यक शब्द हैं उनका प्रयोग ना करें। जैसे कुछ लोग लिख सकते हैं अत्र वातावरणम स्वच्छम अस्ति, यहाँ का वातावरण स्वच्छ है। तो उसका यहाँ पे ना वो स्वच्छ शब्द दिया है ना ऐसा कुछ दिया है, फिर भी वो सेंटेंस बना दी। लेकिन आप लिखेंगे तो आपको उसका कंफर्म है कि मार्क्स मिलेगा। यदि आप ऐसा लिख के आ गए कि अत्र वातावरणम स्वच्छम अस्ति, लेकिन आपको प्रयास करना है कि ऐसा ना करें। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आपसे सेंटेंस बन ही नहीं रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा, तब आप ऐसे इजी सेंटेंस बना सकते हैं कि अत्र वातावरणम या पर्यावरणम, पर्यावरणम रुचि अस्ति, रुचि अस्ति। इस तरह के आप ये कॉमन सेंटेंस है यानी कि प्रकृति से संबंधित कहाँ जो भी आया आप इसको वहाँ डाल सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा करना है कि जब एकदम लास्ट में ऐसी स्थिति आ जाए कि बन ही नहीं रहा कोई सेंटेंस, क्या करें समझ ही नहीं आ रहा, तो आप ऐसे वाक्यों को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सभी वाक्य चित्र से ही संबंध होने चाहिए, यानी कि जितने भी वाक्य हैं उसका चित्र से संबंध होना चाहिए। तो मैंने जो अभी आपको वाक्य बताया उसका भी चित्र से संबंध हम मान सकते हैं। जो जिन वाक्यों का संबंध ना हो आप उन्हें ना लिखें। जो वाक्य वो छोटे, सरल, सहज, स्वाभाविक होना चाहिए, पात्र अनुकूल होना चाहिए, विषय अनुकूल, प्रसंग अनुकूल होना चाहिए। जो भाषा की शुद्धता है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। यानी कि आपके जितने भी लैंग्वेज होते हैं, भाषा होती है, उसमें आपको कोशिश करना है कि आपकी मिस्टेक ना हो जितनी भी लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक ही देखी जाती है। नेक्स्ट जो याद कर रखने वाली, ध्यान देने वाली बात है वो है मंजूषा के सभी शब्दों का प्रयोग अनावश्यक नहीं। यानी आपको मन हो, आपको जो कठिन लग रहा है, मैंने कहा ना पहले आप एलिमिनेट कर दो, उसको हटा दो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप उसको हटा दो, उसका यूज़ ही नहीं करना है। जैसे आपको तरंती यानी तैरना होता नहीं पता, हटा दो। मनोहरम यानी नहीं पता, हटा दो। जो जो आपको समझ नहीं आ रहा उससे हटा दो। जो बन रहे हैं उन्हीं से आपको सेंटेंस बनाना है। अब ऐसा नहीं कि सरोवर सरोवर बस बन रहा है तो बार बार उसी उसी को लगा दिए, ऐसा भी नहीं करना है। जितने वाक्य बनाने
को कहा जाए उतने ही वाक्य बनाए, अधिक नहीं। यानी आप फालतू के वाक्य नहीं बनाओ कि अत्र वातावरणम स्वच्छम अस्तु, अत्र बालका अस्ति, अत्र बालिका अस्ति। बालक है ही नहीं और आप बनाए जा रहे बालक अस्ति बालक। अरे कहाँ है बालक? न मंजूषा में शब्द है, न चित्र में। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो बालक बालिका दिख जाता तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम वाक्य बनाएंगे। यहाँ पे दिया है मंजूषा की हेल्प से आपको वाक्य बनाना है, ऐसा ही आपको क्वेश्चन दिया होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ बनाए थे बहुत पहले, जो अभी भी रखे हुए हैं। तो आपको पहला सेंटेंस एकदम याद कर लेना है। हम दो लेवल के स्टूडेंट देखेंगे, एक उन लेवल के जिनको थोड़ा बहुत संस्कृत आता है या थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ाई की है, दूसरा वो जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं आता। उन लोगों के लिए ईजीएस्ट वे देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं उन स्टूडेंट ने जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो अस्मिन चित्रे एका सरोवरम अस्ति। यदि आप यहाँ देखें तो यहाँ आपको चित्र में एक सरोवर दिखेगा। तो हम एकदम इजी सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ से मैंने सरोवर शब्द लिया और चित्र में दिख रहा है सरोवर। तो आपको याद रखना है ये शब्द अस्मिन चित्रे। यहाँ पे गार्डन देखे तो अस्मिन चित्रे उद्यानम अस्ति। अस्मिन चित्रे यदि मॉल दिख रहा है तो मॉलम अस्ति। ट्रेन दिख रहा है तो रेल यानम अस्ति। गार्डन दिख रहा है तो उद्यानम अस्ति। उपवनम अस्ति, पार्क दिख रहा है। तो आप ऐसे ऐसे अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि रेलवे स्टेशन दिखा देते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा अस्मिन चित्रे रेलवे स्टेशनम अस्ति। स्टेशनम ऐसे वाक्य भी आप लिख सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि ऐसे वाक्य आपको ना लिखना पड़े। प्लास्टिक के बारे में दिया है तो प्लास्टिकम अस्ति। इस तरह आप पहला वाक्य तो आपको याद कर लेना है कि अस्मिन चित्रे और लास्ट में अस्ति लगा देना, और बीच में आपका जो भी चित्र में दिख रहा है उसको डाल देना। यानी अस्मिन चित्र यानी इस चित्र में, अस्ति यानी होता है। तो इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको? सरोवर, तो सरोवर डाल दीजिए। नेक्स्ट है सरोवरे। अब सरोवर में क्या क्या दिख रहा है? यहीं से मैं सेंटेंस ले रहा हूँ, कमलानी पुष्पानी। तो पुष्पानी और कमल दिख रहे हैं, तो मैंने लिख दिया सरोवरे कमलानी अन्यानी च पुष्पानी विकसंती। तो यहाँ पे जो कमल है और जो पुष्प हैं, च यानी होता है और, तो कमल और पुष्प विकसित हो चुके हैं, विकसित हो रहे हैं। अत्र बकाह बर्तकाह च तरंती। यहाँ पे जो बका है और जो बर्तक है, जो बदक अदक दिख रहे हैं ना आपको इस चित्र में, वो लोग तरंती। तो अत्र लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जले, क्योंकि हमें जल शब्द का भी प्रयोग करना है। तो जले, जल में बदक और जो हंस वो आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन चार शब्द का प्रयोग कर लिया है। अब चलिए वृक्ष और खगा पर हम सेंटेंस बना लेते हैं। तो वृक्ष खगा मधुरम कूंजंती। जो वृक्ष है यानी वृक्ष पर खगा है वो मधुर रीति से कूंज रहे हैं यानी गूंज रहे हैं। अब विकसन विकसन विकसंती का तो हमने पहले ही प्रयोग कर लिया और इतने शब्द का प्रयोग कर चुके हैं। न और बता बर्ती, तो हमने सारे शब्द का ही मैंने प्रयोग कर लिया हूँ। नेक्स्ट है सरोवर से वातावरणम मनोहरम अस्ति। सरोवर का वातावरण मनोहर है। यदि आपको सरोवर कठिन लग रहा है तो आप अत्र लिख दीजिए, अत्र वातावरणम मनोहरम अस्ति, या अत्र वातावरण स्वच्छम अस्ति शुचि अस्ति। ऐसे आप इजी सेंटेंस लास्ट में डाल सकते हैं, इसमें भी आपको मार्क्स मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ट्रिक क्या है? तो पहला सेंटेंस वो आपका क्या होगा? अस्मिन चित्रे, और वहाँ पे लिख देना अस्ति। जो भी आपके चित्र में दिया हो उसे डाल देना। दूसरा है सरोवरे, या आपको सरोवरे नहीं बन रहा तो आप अत्र लिख दो। कमलानी, या जो भी खेल रहे हैं आप उसे लिख दीजिए। अत्र बका बर्तका, जो भी आपको चित्र दिख रहा है वो लिख दीजिए। तरंती यानी तैर रहे हैं। वृक्षे खगा, अब वृक्ष की भी बात कर ले। थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों को देखना है। जैसे मैंने यहाँ के 3 वाक्य बनाए इससे रिलेटेड, फिर हम वृक्ष पर चले गए। वृक्ष पर क्या है? जो खगा है वो गूंज रहा है, उसका हमने सेंटेंस बना दिया। तो इस तरह आपको भी प्रयास करना है, हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी समझ नहीं आ रहा अभी तक जो भी मैंने समझाया, उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको समझ ही नहीं आया कुछ, तो उनके लिए भी एक और ट्रिक है। आपको इतना तो समझ आया होगा ना कि अस्मिन चित्रे अस्ति ये लिखना है, यानी इस चित्र में जो भी है उसे यहाँ पे भर देना है। और ये अब आपको ये भी दिक्कत होती है कि ये कूजंती तरंती ये सब बनाने में दिक्कत होती है, विकसंती। तो आप क्या कीजिए, जो भी चित्र उसमें दिख रहे हैं, यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, जैसे कमलानी कमल, पुष्पानी, और क्या दिख रहा है? खगा वृक्ष। तो आप लगाना अत्र अस्ति, और उसके बीच में सब भर देना जो जो आपको मन करे। जैसे कमलानी, संति आएगा इसके साथ, कमलानी संति, अत्र
बस ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना। पुष्पाणि सन्ति, अत्र वृक्षः अस्ति, वृक्ष एक वचन है तो वृक्ष अस्ति, खगाः अत्र वृक्षाः सन्ति। तो आपको इस तरह वाक्य बनाने हैं। ये ईजीएस्ट ट्रिक है ये। सरोवरम अस्ति, तो इस तरह आप एकदम वाक्य बना सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल अत्र और अस्ति याद रख लेना। अत्र यानी होता है यहाँ, यानी इस चित्र में, और अस्ति यानी होता है, और बहुवचन हो यानी खूब ज़्यादा हो, जैसे कमलानी, कमलः, कमल यानी एक कमल, और कमलानी यानी बहुत सारे, पुष्पाणी यानी खूब ज़्यादा पुष्प, वृक्ष यानी एक वृक्ष, लेकिन यहाँ पे दो वृक्ष हैं, लेकिन आपको हार्ड लग रहा है तो आप एक ही वृक्ष लिख दीजिए। तो आई होप आपको समझ आएगा। और अच्छे से समझने के लिए एक और प्रैक्टिस की वीडियो है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके नीचे मिल जाएगा। सो आई होप आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर